मात्रा है ना। तो एक तो कौन सा उसमें बताओ, तीन। तीन से कितना हो गया, चार। चार से पांच, पांच से 10, और 10 से कितना हो गया, ज्यादा। ये कौन सा बताओ, सामान्य। कौन सा हो गया, सामान्य जल। ये कौन सा बताओ, कम बोरोन जल। कम बोरोन जल। और ये कौन सा बताओ, मध्यम बोरोन जल। ठीक है। और ये कौन सा बताओ, बोरोन जल। इस बात करते हैं बोरोन जल। और ये क्या बताओ बताओ, अधिक बोरोन जल। अधिक बोरोन जल। जहां पर भी पांच आता अपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, सामान्य, कम, मध्यम और बोरोन और अधिक। एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है भैया। यहां पर किसकी इकाई, ये तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। और इसकी इकाई क्या बताओ, बोरोन। किसी में बताओ, पीपीएम। मैंने पहले बोला था भाई तीन क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया, बोरोन की मात्रा, या एससीआर का फॉर्मूला और आरएससी का फॉर्मूला। और चौथा क्वेश्चन बनता है किसमें, ईसी में। क्या बता, इसी में। आप देखना लगभग अगर 50-100 क्वेश्चन पूछे गए, 50 बस यही क्वेश्चन पूछा गया बोरोन की मात्रा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, सामान्य और कम। आरपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ, सामान्य जल में बोरोन की मात्रा होती है। ठीक है। ये क्या होता है, 3 से क्या हो गया, कम। और एक 10 से। ये क्या सारे क्या बताओ, पीपीएम। ये भी कौन सा हो गया, पीपीएम हो गया। ये भी कौन सा हो गया, तो पीपीएम। ये कौन सा हो गया, तो पीपीएम। और ये कौन सा बताओ, पीपीएम। अब यहाँ ऑप्शन आता है कि सामान्य जल में बोरोन की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है इसमें 2। ठीक है। तीसरा है इसमें 3, 4, और कौन सा हो गया, 5। कौन सा करोगे, कौन सा करोगे, 2। ठीक है। कौन सा करोगे, 2। कौन सा आएगा, 2 का तो मैंने बताया नहीं भाई। 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 3 या 3 से कम, तो 2 को तो कर ही नहीं सकते भाई। यहां पर ऐसे आता 2, 4, 5 और 6, तो कौन सा करते हैं आप। लेकिन यहाँ पर 3 का दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसको, भाई 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो वहां पर 2 को नहीं करेंगे। 3 का मतलब ये नहीं कि 3 को क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये बहुत बार गलती करते हैं। और इसमें अपने क्या करना है, 3 अगर ऑप्शन है तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, 3। 3 पीपीएम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या तो 3 हो या 3 से कम, उसको सामान्य जल में क्या करते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, बोरोन। नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया, क्लोरीन। किस बात करते हो, क्लोरीन की मात्रा। क्लोरीन की मात्रा की बात करते हैं तो हमेशा सामान्य जल में कितना बताओ, सामान्य सिंचाई जल में, सामान्य सिंचाई जल में क्या होना बताओ, 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से क्या होना चाहिए, से कम होना चाहिए, से कम होना चाहिए। और बताओ कौन सा नेक्स्ट, कौन सा हो गया नेक्स्ट बताओ, क्लोरीन के बाद कौन सा है, नाइट्रेट। इस बात करता हूं, नाइट्रेट की मात्रा। आपने सुना होगा ब्लू बेबी रोग। हाँ, तो नाइट्रेट की मात्रा, अगर किसी सिंचाई जल में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, और क्लोरीन के बारे में बता दिया, अगर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा रहेगी अगर सिंचाई जल में, तो आप खुद को मारो, मैं तंबाकू में उपयोग नहीं कर सकते, स्टार्च वाली फसल में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या उसकी दहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने बोला था ना आपको, तो वहां पर भी क्लोरीन की मात्रा। इसलिए सिंचाई जल में भी लगभग अगर बात करते हैं तो 50 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसमें, तंबाकू के लिए। इसकी बात करें अपन, जब फसल पढ़ेंगे बताएंगे। नाइट्रेट की मात्रा, तो एक तो सिंचाई जल में, इसका करता हूं, सिंचाई जल में, सिंचाई जल में नाइट्रेट की मात्रा कितनी बताओ, नाइट्रेट की मात्रा बताओ कितना बताओ, 50। कितना होती है, 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से क्या होनी चाहिए बताओ, कम होनी चाहिए। और बताओ पीने के पानी में कितना होती है, हाँ, पीने के पानी में, पानी में नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा कितना बताओ, 10। कितना बताओ, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम। अलग अलग इकाई होती है, एक बार 30 भी दे रखा है और कितने दे रखा है, 10 भी दे रखा है। तो ये भी नॉर्मली पूछ रखा है इसमें, ये सिंचाई वाला पीने के पानी में कितना बताओ, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से। अगर आपको पोल्यूशन है, आपके टॉपिक अगर मान लो पोल्यूशन है सॉइल साइंस में, तो वहां पर नाइट्रेट की मात्रा पूछ सकते हैं। ठीक है। ब्लू बेबी रोग होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। 7 नंबर पे कौन सा बताओ, कैल्शियम व मैग्नीशियम अनुपात। कैल्शियम व, आपको खुद को मालूम है कैल्शियम मैग्नीशियम हमेशा डिसाइड करता है किसकी मात्रा बताओ, जिप्सम की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। अगर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आधार पर क्लोगी का भी डिसाइड करता है। जैसे मैंने पढ़ा ना, बूंद बूंद में कौन समस्या पाई जाती है, क्लोगी। तो जिस सिंचाई जल में 50 पीपीएम से अधिक कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, वहां पर क्लोगिंग की समस्या क्या होगी बताओ, ज्यादा होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात कितना होना चाहिए, कैल्शियम व मैग्नीशियम अनुपात, अनुपात 50 से अधिक, 50 से कितना बताओ अधिक, व मैग्नीशियम व
कैल्शियम अनुपात कितना होना चाहिए बताओ? 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब सिंचाई जल में होना चाहिए। तो कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात कितने से बताओ? 50 से अधिक। और मैग्नीशियम और कैल्शियम अनुपात कितना होता है? 1 से कम होना चाहिए। तब क्या माना जाएगा? वो उपयुक्त जल माना जाता है। अगर मान लो जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम 50 से क्या होगा? कम हो गया और ये ज्यादा बढ़ गया, क्या होगा? अनुपयुक्त माना जाएगा। वहां पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण क्या होंगे? बढ़ने लग जाएंगे। और कैल्शियम लवण बढ़ने लग जाएगा, मैग्नीशियम लवण बढ़ने लग जाएगा, तो सिंचाई जल क्या होता है? अनुपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट बताओ कौन सा है? कौन सा है? कौन सा हो गया? साल्ट इंडेक्स। किसका करते हो? साल्ट इंडेक्स की बात करते हैं। साल्ट इंडेक्स की बात करते हैं। साल्ट इंडेक्स में साफ बता रखा आपको, साल्ट और इंडेक्स मतलब नमक की मात्रा ज्यादा होने पर क्या होगा? साल्ट इंडेक्स क्या होगा? धनायन होगा। और अगर नमक की मात्रा कम होगी किसमें होगी? ऋणायन। तो हमेशा सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए हो? माइनस है। किसमें होना चाहिए हो? माइनस। तो सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स ऋणायन होनी चाहिए। क्या कौन सा? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होनी चाहिए। क्या होता है उसमें? ऋणात्मक होनी चाहिए। मतलब उसमें क्या होती है? नेगेटिव होनी चाहिए। अगर प्लस होने पर क्या होगा? नमक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा, जो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। 10 नंबर बताओ कौन सा है? एसएसपी। एसएसपी का मतलब क्या होता है? घुलनशील। कौन सा हो गया? सोडियम प्रतिशत। घुलनशील सोडियम प्रतिशत। ठीक है। ये कितना होना चाहिए? वो 60 से कम होनी चाहिए। ठीक है। एसएसपी की मात्रा, एसएसपी की मात्रा सिंचाई जल में 60 से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, अगर सिंचाई जल में मेरे को मापना कौन सा? लवणता के बारे में, तो किसी चीज को बताऊंगा मैं। एक तो ईसी और दूसरा कौन सा हो गया? साल्ट इंडेक्स। ईसी और अगर सोडियम की मात्रा याद करनी हो तो एसएआर। कौन सा हो गया? आरएससी। कौन सा हो गया? आरएससी। बाकी सभी के पैरामीटर अलग होते हैं। जिस अगर मान लो सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका मतलब लवणों की सांद्रता क्या है? ज्यादा होती है। देखो, लवणों की सांद्रता ज्यादा होने से क्या होता है? एक तो क्या होगा? विल्टिंग पॉइंट जल्दी से आता है। नमक की मात्रा अगर जल में ज्यादा तो मृदा में क्या होगी? ज्यादा। मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी मृदा में या किसी जल में साल्ट की मात्रा ज्यादा है, मतलब सोल्ट क्या है उसकी? ज्यादा है। तो सोल्ट ज्यादा होगा तो उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पहले आएगी बाद में आएगी? पहले या बाद में? पहले आएगी। पहले आएगी बाद में? पहले के बाद में? पहले क्यों आएगी बताओ? क्योंकि नमक क्या होता है? पानी का अवशोषण कर लेगा। और नमक की मात्रा जितना पानी मृदा में रहना चाहिए उतना क्या करेगा? नमक क्या करेगा? उसको अवशोषित कर लेगा। इसके लिए पानी की क्या हो जाएगी? मृदा में क्या हो जाएगी? कमी, जिसको पौधा नहीं ले सकता। जिसमें अगर साल्ट की मात्रा ज्यादा होता है उसका ओसी भी क्या होगा? ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी ज्यादा, क्या ओपी क्या होगा उसका? ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने से पौधा पोषक तत्व मृदा से नहीं ले पाता, नहीं क्या ले पाता है? वो जल नहीं पाता। इसलिए क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सबसे जल पहले आती है। ये अपने पैरामीटर क्या हो गए? खत्म। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा होनी चाहिए 3 या 3 दो वाला नहीं करना, किसको करना अपने को? 3 जब तक ऑप्शन में। दूसरा है आरएससी का फॉर्मूला क्या होता है? आरएससी कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। एसएआर का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2 का अनरूट। अनरूट क्या होना चाहिए? उसका समकोण। साल्ट की बात करते हो, सामान्य जल में जो होता है ईसी की मान कितनी होती है सीएसआर के हिसाब से? 1.5 से क्या होना चाहिए? कम। और कम में कितना बताओ? 1.5 से 3। और नॉर्मली कितना? 0.25 से क्या होना चाहिए? 0.25 से क्या होना चाहिए? कम। दूसरे वाले बता रहे ना आपने, 0.25, 0.25 से 0.75, 0.75 से 2.25 और 2.25 से क्या हो गया? अधिक। यह 5 तक होता है। ठीक है। उसमें तो पूछ तो कौन सा? अधिक और सबसे अधिक पूछेगा। इसमें कौन सा पूछेगा? सामान्य और क्या हो गया? कम पूछेगा। जबकि एसएआर उन दोनों क्या पूछेगा? फॉर्मूला पूछेगा। और बोरोन में कौन सा पूछता है? सामान्य जल कितना होता है? 3 पीपीएम से कम होता है। साल इंडेक्स क्या नीचे बताओ? ऋणात्मक। कैसे नीचे बताओ? ऋणात्मक। लिख लो एक पर इसको।
क्या हो गया रे? मैडम को ढूंढना मुमकिन नहीं, नामुमकिन। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे मम्मा इधर उधर। अब इसको क्या जीवन में कभी भीड़ से कभी डरेगा ही नहीं है? भीड़ ही देखी और देखी क्या इसने है? सही बात है कि बताओ? मैं भीड़ से कभी डरेगा ही नहीं है, क्योंकि भीड़ अब इधर देखता है सभी प्रकार के गेंडे प्रकार के पाए जाते हैं इधर, बड़े से लेके छोटा तक। स्कूल में जाता है तो स्कूल में पूरी फौज, इधर आए तो इधर पूरी फौज। तो इसको जीवन में कभी मतलब मैं सोचता हूँ भीड़ से कभी डरेगा ही नहीं। डरेगा ही बताओ? अपने वाले बच्चे 4 आदमी घर पे आ जाते तो देखो कैसे हो जाते हैं, जैसे उनकी गाय मार दी हो है। बस सीधा जाके मम्मी के पास घुस जाते हो। अलग ही रूल होता है। अब इनके इसके अलग, ये आदमी के पास भागता है दौड़ता है। देख लिया रे, चील गाड़ी हुआ रे वो। क्या बोल रहा है? बोलो ना। सही बात है भाई, क्या करें? कहाँ से आ गए? और क्या के सांड पड़ते हैं बच्चे हैं सारे के सारे। बच्चा दिल का कच्चा होता कहीं भी आ सकता है। यहाँ पर भाई बच्चे तो भाई किसी के हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे कुछ दिन बाद में, बस तुम्हारी जॉब लगनी बाकी है। घर वाले बात करे कि नहीं करे तुम्हारी? है? कहाँ से करेंगे तुम्हारी? ये बागड़ बिल्ला इसी की ताक में, कोई तो बात करो। है? मैं तो डब्ल्यू की तैयारी छोड़ दो, आप तो करवा दो बस एक बार की तैयारी। इसलिए कर रहा हूँ मैं तो कि छोरा काम बढ़ रहा है, उदयपुर बढ़ रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है? ऑफिसर। ऐसे नहीं बोलूँ, किसी ऑफिसर कर रहा है। और कोई अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वो तो करता है आरएस, आरएस राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसका लेवल अलग होता है। तो लड़कियों घर पे अगर बात करते मान लो घर वाले, तो आप क्या बोलते हो? है? तैयारी करी? सॉरी, है? किसकी तैयारी कर रही हो? आप क्या बोलते हो? है? कुछ बोलते हैं कि नहीं घर वाले आपके? है? आपके घर वाले क्या बोलते हैं? हेलो, तेरे से पूछ रहा हूँ। अरे तेरे से देखा, आजकल ये भी बहुत, पहले आवाज नहीं निकलती थी इसकी। देखा, ये रोयल का फर्क है भाई साहब। इसलिए ट्रेनिंग, मैंने पहले बोला ट्रेनिंग है, सब उस चारों की जाएंगे यहाँ से। देखना बेईमानी खूब करेंगे।
बंद करो इसको, बंद कर। तेरे को हवा ले दे दूंगा, अभी ध्यान रखना, मार मार के भूत बना दूंगा तेरे को, ध्यान रखना, फिर हवा देते रहना इधर ही। हवा आ रही इसको, हवा, हर जगह हवा की जरूरत नहीं होती है। खड़ा हो, तेरे तेरे जो गर्मी कहाँ गई तेरी यार, तेरे को इतनी सर्दी क्यों लग रही? खड़ा हो रहा, खड़ा हो। अरे क्या मामला है तेरा? रूम पे रहता है, कहाँ रहता है तू? रूम पे रहता है, बैठ जाओ। रूम पार्टनर कौन है तेरा? कोई नहीं है। जब ये हवा की जरूरत पड़ रही है इसको, जल्दी से रूम पार्टनर बना ले, वरना हवा नहीं, फिर बाद में दवा की जरूरत पड़ेगी तेरे को। लिखो, लिख लिया? सिंचाई जल का पढ़ा रहे अपन सारा सारा। अरे सिंचाई जल का अपन नॉर्मल पानी अपन क्यों पढ़ेंगे भाई? अपन एग्रीकल्चर वाले आदमी है, वो तो वो पढ़ाएंगे बायोलॉजी वाले, अपन तो क्या आदमी वाले ढांडालॉजी वाले आदमी है अपन। अपन अपनी औकात है पशु तक बस, पौधे और ज्यादा तक कहां तक जा सकते हैं अपन? मछली तक जाना है मतलब आपने, मुर्गी तक जा सकते हैं, हाँ, घोड़े तक नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। वो तो पढ़ लेते हैं ऐसे अपने। ओनली कौन सा बताओ? ये सारे सारे चीज मैंने हेडिंग करेला है, सिंचाई जल की गुणवत्ता, ये सभी शब्द किसी बताओ सिंचाई जल में, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये पानी है, तो इसको ऐसी बात तो है नहीं भाई अपन इसको अगर फसल उत्पादन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट करना चाहिए, हेडिंग डालो सिंचाई जल। अभी रह रहा है क्या? और भाई, भाई गलती हो गई भाई। 8 8 कहाँ गया? 7 और अब आप इतना तो कर लो ना। ना आपसे लड़कियां हैं, चुपचाप बेचारे लिख रहे हैं अपने हिसाब से नंबर, चाहे 9 वाला तो 9 ही लिख रहा है, देख लेंगे एक बाद में। और क्या लग रहा है तेरे को? गर्मी लग रही है? आया था तू एकदम बढ़िया दिख रहा, तेरा क्या हो गया? तेरे बाल झड़ रहे हैं, शरीर काला पड़ रहा है तेरा। कौन सी बाबा जी का झाड़ फूंक करवा रहा है तू? है और पीछे वाले बाबा कहाँ गया? बाबा ओ बली। और भाई साहब हाथ ही ऐसे ऊपर आता है ऐसे, तो वायरल हो गया रे है? इसको बोल रहे थे बाबा तैयारी कर रहा है क्या उधर? इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो कल परसों तो बकरी चला रहा था, इधर क्या कर रहा है? 50-55 के हो गए उसके ऊपर, है ना? देखा तूने? और बढ़िया। अब देखो, आप मैं लड़कियों को ऑफर दिया था भाई, आपको आप वायरल हो जाते, अभी आपको बुखार आ जाता वायरल। फिर क्या हो गया ऐसे? कुछ दिक्कत है किधर? नहीं। अरे दिक्कत है? नहीं। ऐसा है क्या? फिर ये कड़ा भाई साहब, ये किसका है? फिर अलाउ तो ये यहाँ पर तेरे को देख लिया तो किसने? सर जय मर। और भाई क्या क्या जेब रखते हो तुम यार? तुरंत जेब में रख लेंगे, बताओ। अजीब आदमी है, ऐसी चीज रखनी क्यों जिसको जेब में रखना पड़े? हाँ, कुछ मालूम चला है कि क्लास में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से आपको 2-4 दिन समस्याओं का समाधान करना पड़ा आपको किसी क्लास में, मैंने सुनने में ऐसा है। ये क्लास ठीक है? ऐसे तो गलत बात है यार, ये तो तेरे को बड़ा मालूम किसकी गलती थी? इसको अंदरूनी बात कैसे पता रहे? इसका मामला ही गड़बड़ नजर आ रहा है। मैंने पहले बोला था आपको, इस चीजों के आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो एक अधिकारी रूप में, तो ये छोटी छोटी ये टाइप की गलती मत किया करो। दूसरी बात ये मैंने पहले बोला था, कितनी मजाक कर लो, देखो गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बॉयज को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सही बात है कि नहीं है? मैंने पहले बोला बीच में कमेंट नहीं करना अपने को फालतू में भाई। अपने क्या मतलब, किसी को अपनी वजह से कोई परेशान हो रहा है, ये तो जब होती है जब 11वीं में पढ़ते वो हरकत करते हैं। नहीं हो तो भगवान है ना चारों तरफ।
ऐसा झूठ तो कोई नहीं बोलेगा, बोल। भगवान होना जरूरी है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फालतू मत बोलो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, कोई भी फालतू में अपनी बदनामी नहीं लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ तो कारण, ऐसी बात तो कोई नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है। आप उससे क्या होता है कि हमारी को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि डब्ल्यू के बच्चे वो ऐसे है कि भाई ऐसे चीजें करते हैं। अब जैसे मान लो अपना एग्रीकल्चर के अलावा कोई बंदा कहता है सर तुम्हारे एग्रीकल्चर में ऐसे बच्चे होते हैं क्या, मतलब ऐसे होती है ना भाई, तुम्हारे तो बढ़िया कॉलेजों से आते हैं, बढ़िया छोरी तुम्हारी सीनियर यूनिवर्सिटी चलती है। हालांकि गलती देखो, कोई भी दुनिया में बदनाम नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, वो तो यार किसी को गलत या ठहर, मैं नहीं कहता हूँ कौन गलत है कौन सही, लेकिन ये हरकत नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन को क्या कह दिया, किसको क्या कह दिया। तो वो तो आप इतने तो समझदार हो, धमका नहीं सकते हो, आप तो धमका सकते हो, लड़की हो आप तो भाई, आपको अगर मान लो आप कॉलेज में तो शेर नहीं बन जाती हो, यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी चीजें अनकंफर्ट होती है तो आप बोल दिया करो, ऐसे कोई और है। क्या हो गया? अच्छा शेरनी बन गई थी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं से बोल रहा हूँ भाई अपने को हर जगह पर है ना, शेरनी बन गई थी। देखो देखो मतलब देखो आप कि रुतबा कम नहीं होने देंगे हम इधर। अब क्या सोच रहे कॉलेज में गए, इधर भी हम तो ऐसे ही है। अरे भाई अच्छी बात है, हम तो खुद ही डरते हैं आपसे, शेरनी बन जाओ तो खड़े जाओ आप। आपको कैसे मालूम? अरे मैं ऐसे कोई बात नहीं, खड़े जाओ, ऐसे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मैं जूनियरों से नहीं बोलूंगा तो किसी बात करूंगा, बताओ किसी से बात करो, बताओ आपके अलावा मैं 11वीं वाले से बात करूंगा क्या? खड़े जाओ आप, खड़े जाओ। अरे खड़े जाओ, एक बार ये बता मेरे को, गलती किसी की भी हो लेकिन क्या मतलब अपने को एक तो खुद को एक्शन लेना चाहिए, फिर एक बार 2-4 माफ करना चाहिए। फिर आपने शेरनी कैसे मालूम चला? खूंखार बन गई थी तो दहाड़ रही थी शायद, देर मालूम चल गया तेरे में। इनको शांति इतनी आती है, किसी को ना 2-4 बार सुना दो बस दिल की शांति हो जाती है। उनके है ना ये ऐसे जू नहीं बनती, जू ऐसे आदमी को जूते सुधारा जाता है, जो अपने इतना भारी जूता होता नहीं है ना। लिखो लिखो, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना, लिखो हेडिंग डालो, भगवान है मालिक आपका। लेकिन ऐसी हरकत वापस नहीं होनी चाहिए ना। कोई भी कमेंट, मैंने पहले बोला था, कोई भी गर्ल्स और बॉयज आपस में कमेंट नहीं करना, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बॉयज अपन खूब आपस में करो। अब ये चीजें करते हो ना तो पढ़ने के साथ में चीजें होती है, मैनेजमेंट में आती है भाई, आप अपना व्यू कैसे करते हो, देखना पढ़ना आप, अगर मौका मिले तो कभी आपको कि सिलेक्शन के कौन कौन से क्राइटेरिया होती है। जो आदमी जितना पढ़ने में लीन हो जाता है ना, वो हमेशा क्या होगा, अपने आप में क्या अनुशासन खुद ही डेवलप हो जाता है अंदर से, कि यार मेरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये चीज आ जाती है इसमें। लिखो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान दया सब बढ़िया है, करेंगे ट्रीटमेंट जब आप साफ बन जाओगे, मैम बन जाओगे। लिखो आप नेक्स्ट, लिखो सिंचाई जल का प्रबंधन, लिखो सिंचाई जल का प्रबंधन, सिंचाई जल का प्रबंधन। अब जो सिंचाई जल होता है, अगर मान लो ये चीजें होती है तो उसको कैसे कैसे प्रबंधन करें, सिंचाई जल का प्रबंधन, ठीक है। इधर देखो आप, सिंचाई जल का प्रबंधन, सबसे पहले देखो इसमें जिप्सम का उपयोग, किस बात करता हूं, जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का उपयोग। अब देखो जिप्सम का उपयोग की बात करते हैं तो जिप्सम का उपयोग कहां करेंगे, लवणीय मृदा में, क्षारीय, मतलब कौन सा करेंगे, तो सिंचाई जल में कार्बोनेट, इस बात करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ये हो गया और ये कौन सा हो गया, बाइकार्बोनेट। जिस सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या, कौन सा वहां पर सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा। सोडियम में कौन सा घुलनशील है, विलयशील कौन सा होगा उसमें, घुलनशील हो गया, विनमयशील होगा, विनिमयशील कौन सा हो गया, घुलनशील होगा तो कौन सा हो गया, लवणीय मृदा, विनिमयशील है तो कौन सा हो गया, क्षारीय मृदा। तो जिस जल में बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है उसमें किसका उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का, मतलब वो मृदा कौन सा पानी होता है, वो क्षारीय पानी है, ठीक है। और जिप्सम अगर कृषि की दृष्टि, जिप्सम की शुद्धता कितनी होती है बताओ, कितनी होती है बताओ, 65%, कितनी होती है, 65%। देखो हर बुक में अलग अलग देखिए, अपने हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, 12th की बुक में थोड़ा अलग है, ठीक है। अब सुनो, जिप्सम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी घुलनशीलता कितनी होती है बताओ, 0.25 से कितना हो गया, 0.30 इकाई, नहीं 0.25 से कितना हो गया, 0.30। भाई जिप्सम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होती है, इजीली क्या होती है, सोल्यूबल होती है, धीरे धीरे क्या होती है, आराम से पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होती है, तो लंबे समय तक क्या होती है, रिएक्ट करती रहती है। दूसरी बात, जो जिप्सम उपयोग करेंगे उस जिप्सम की बात करते हैं, उसका आकार कितने होना चाहिए बताओ, 0.5 mm, या क्या करना है बताओ,
उसको 30 मेष की छलनी, इस बात करते बताओ 30 मेष की छलनी का उपयोग करना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा न्यूमेटोलॉजी में, मेष पढ़ा होगा ना आपने, 30 मेष की छलनी पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा है? अब सुनना, इसका भी क्वेश्चन पूछा था 30 मेष की छलनी, मतलब मेष का मतलब होता है कि 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर में पाए जाने वाले रंध्रों की संख्या क्या बोलते हैं, मेष की छलनी। क्या बोलते हैं उसको, मेष की छलनी। मतलब 1 इंच में कितने छिद्र पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मेष की छलनी। बोलो 30 मेष की छलनी का मतलब क्या हो गया, एक मतलब 2.5 सेंटीमीटर कितने छिद्र बताओ 30, मैं बोलो 100 मेष की छलनी, 2.5 सेंटीमीटर कितने छिद्र होंगे, कितना होंगे 100, मैं बोलो 1000 मेष छलनी क्या होगा बताओ, 2.5 सेंटीमीटर कितने छिद्र होंगे बताओ। तो निमेटोड को है ना, मैं हमेशा किससे अलग किया जाता है, मेष की छलनी से। किससे किया जाता है, मेष की छलनी से अलग किया जाता है, क्योंकि मेष की छलनी बढ़ने पर क्या होता है, पोर की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, किसका उपयोग करना चाहता हो, जिप्सम का। तो कई बार पूछ लेता हो जिप्सम की शुद्धता कितनी होती है बताओ, 65%। अगर कथन कारण पूछ लेता भाई जिप्सम को क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि एक तो आसानी से अवेलेबल होती है, घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अपन बोलते हैं क्षारीय मृदाओं के लिए जिप्सम बेस्ट क्यों माना जाता है, चूना क्यों माना जाता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल होते हैं और क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। दूसरी बात करें कौन सा बताओ, उसमें लीचिंग रिक्वायरमेंट, बात करते हैं लीचिंग। तो बताओ लीचिंग का क्या होता है, परिभाषा क्या होती है लीचिंग, लीचिंग क्या होती है, घुलनशील लवण या घुलनशील पोषक तत्वों का पानी के साथ मिलकर के कहा जाना, जड़ क्षेत्र से नीचे जाना। लेकिन अगर लगातार आप लवणीय पानी का उपयोग करके, मृदा कौन सी जाएगी, लवणीय होगी। अब हटाने के लिए क्या करना चाहिए, शुद्ध पानी क्या करेंगे भाई, आपने क्या किया, या तो उसमें क्या करो, दो प्रकार, एक तो कंजक्टिव होता है, कौन सा होता है कंजक्टिव। तो कंजक्टिव का मतलब क्या हो गया, सही जल में क्या करना, लवणीय जल मिलाना। तो क्या दोनों का मिक्स करके उपयोग कर सकते हो, या फिर क्या करोगे आप, लीचिंग क्या करोगे वहां पर। तो सही जल से क्या करना चाहिए, उसको लीचिंग करना चाहिए। सही जल से एक बार सिंचाई करेंगे तो जो भी घुलनशील लवण क्या होंगे बताओ, घुल करके कहां चले जाएंगे, जड़ क्षेत्र से नीचे। याद रखना जड़ क्षेत्र से नीचे, अपने किससे मतलब बताओ, जड़ से मतलब होता है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट का कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं। एल आर मतलब क्या हो, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा इसमें, DIW बराबर क्या होगा, डी कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, EC हो गया। ठीक है, हाँ सॉरी, कौन सा हो गया, DDW है ना, कौन सा हो गया, DDW बराबर क्या होगा, DIW बराबर क्या होगा, EC क्या होगा बताओ, EC, IW बराबर क्या होगा, EC कौन सा हो गया, DW। अपने को मतलब से मतलब क्या मतलब ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। डी मतलब ड्रेन, ठीक है, ड्रेन कौन सा हो गया, ऑफ वाटर, कौन सा हो गया, इरिगेशन वाटर, कौन सा हो गया, इरिगेशन वाटर, कौन सा हो गया। तो एक तो EC करते हैं, एक होता है डेप्थ, क्या करते हैं, डेप्थ। बस अपने को इतना ध्यान रखना, ज्यादा नहीं जाना। फॉर्मूला पूछ रहे थे लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, DW बराबर क्या होगा, DIW, और EC लगाते जस्ट क्या करना, इसको अपोजिट। हो सकता है इसको सिंगल ही पूछ सकते हैं और दोनों को साथ में पूछ सकते हैं। लीचिंग का मतलब होता है कि जो भी घुलनशील लवण होते हैं उनको जल के साथ कहां भेजा जाता है, तो नीचे की ओर भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बात करें अपने, कौन सा हो गया, थर्ड बोरोन प्रतिरोधी। इस बात करता हूं, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का भी चयन करना चाहिए। अगर मान लो सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर क्या लगाओ बताओ, बोरोन प्रतिरोधी फसल। तो बोरोन प्रति फसल कौन कौन से, एक तो चुकंदर, इसकी बात करते बताओ, हाँ एक कौन सा हो गया, खजूर, इसकी बात करते बताओ, खजूर हो गया। कौन सा हो गया, पत्ता गोभी, इसकी बात करते बताओ, पत्ता गोभी हो गया। कौन सा हो गया, रिजका, कौन सा हो गया, रिजका। 2 से 4 ppm, 2 से 4 ppm। अगर सिंचाई जल में 2 से 4 ppm होता है, अगर मान लो, तो वहां पर नॉर्मली चुकंदर लगा सकते हो, खजूर लगा सकते हो, कौन सा लगा सकते हो, पत्ता गोभी और रिजका। कि सर सूरजमुखी का कौन सा होता है, शोषक होता है ना बोरोन का, वो करता है 1 से 2 ppm। कितना करेगा, 1 से 2 ppm होता है। लेकिन संवेदनशील कौन कौन सी होती है, ये पूछा गया बैंक में। संवेदनशील की बात करते हैं तो कौन कौन सा बताया, एक तो अंगूर, इसकी बात करता हूं, और दूसरा कौन सा हो गया, सेब। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी बोरोन के प्रति संवेदनशील फसल कौन सा होता है, अंगूर और सेब। कितना होता है, 0.3 से कितना हो गया, 1 ppm, 0.3 से। अगर सिंचाई जल में 0.3 से 1 ppm अगर मान लो बोरोन है, तो वहां पर बोरोन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा बताओ, किसके ऊपर बताओ, अंगूर और सेब। प्रतिरोधी का संवेदनशील का मालूम है, प्रतिरोधी मतलब क्या हो गया, मम्मी के प्रति क्या अपन क्या है, प्रतिरोधी, और पापा के प्रति क्या हो गए, संवेदनशील। मतलब जिनका असर जल्दी से हो जाता है। तो किसी भी सिंचाई जल में अगर मान लो बोरोन की मात्रा 0.3 से 1 ppm है, तो बोरोन क्या करेगा, उनको नुकसान करेगा। इसका मतलब बोरोन की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है, नुकसान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, कौन सा हो गया, सिंचाई की विधि। क्या करते हो, सिंचाई की विधि। अब सिंचाई विधि आप खुद जानते हो, बताओ कौन सी सबसे बेस्ट मानी जाएगी, कौन सी मानी जाएगी, बूंद बूंद। कौन सी मानी, बताओ, बूंद बूंद। लिखा है मैंने आपको, लवणीय पानी, लवणीय क्षारीय पानी या मृदा में किसका उपयोग कर सकते हैं, बूंद बूंद का। क्योंकि अगर लगातार सिंचाई चलती रहती है तो लवणों की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा आप लगा सकते हो कुंड विधि। इसका करते हो
कुंड विधि की बात करते हैं, बताया ना हम कुंड विधि होती है हमेशा अगर मान लो तापमान बढ़ता है, तापमान से वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा, और वाष्पीकरण के साथ क्या होगा बताओ, लवणों के क्या होंगे, कहां पे आएंगे, सतह पर। तो सबसे टॉप मोस्ट जो यहाँ सबसे टॉप मोस्ट पे क्या होगा, लवणों की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा। इसलिए हमेशा लवणीय पानी में या लवणीय मृदा में हमेशा फसल कहां लगानी चाहिए बताओ, साइड में। कहां लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा तापमान बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लवणों की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो यहाँ फसल नहीं लगाकर क्या लगाओ, उसको साइड में लगाओ। तो आप क्या कर सकते हो, सिंचाई की विधि का उपयोग करके भी लवणीय पानी, लवणीय क्षारीय पानी या अपने जो खराब क्वालिटी का जल होता है उसको भी अपन उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा बताओ, बीज दर। क्या बताओ, बीज दर। आपको खुद को मालूम है सामान्य जो भी फसल की बीज दर होती है, जैसे मान लो गेहूं की कितनी होती है, 100 किलोग्राम, लेकिन डेयरी से बुआई करेंगे कितना होता है, 120 से 125। लवणीय मृदा में कितने रहेगी, 120 से 125। लवणीय मृदा में हमेशा बीजों का अंकुरण क्या होता है, देरी से। क्या होता है उसको, देरी से होता है। कारण क्या होगा, कारण क्या होता है, पढ़ा होगा ना आपने, ओस्मोसिस, इम्बाइबेशन पढ़ा होगा आपने, फिर फिजियोलॉजी पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने। पानी का सबसे पहले अंतःचूषण होता है किसी भी चीज में, क्या किसके द्वारा होता है, इम्बाइबेशन। जैसे मान लो अपने दरवाजे क्या होते, खुल जाते हैं, बारिश के दिनों किस कारण होता है, अंतःचूषण में कौन सा होता है, इम्बाइबेशन। कौन सा होता है, इम्बाइबेशन, बारिश के दिनों में होता है। तो इम्बाइबेशन के कारण क्या होता है कि जब भी अगर मान लो क्या होगा, लवणों की सांद्रता ज्यादा है, तो उस पानी जो मृदा में जल होता है वो बीजों में अंदर क्या होता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाएगा तो उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है कि जहां पर भी लवणीय पानी होता है, लवणीय मृदा होती है या लवणीय क्षारीय पानी या मृदा होती है, वहां पर हमेशा सामान्य बीज दर से कितना ज्यादा लेना चाहता हूं, 20 से 25% ज्यादा लेना चाहिए। 20 से 25% ज्यादा लेने से क्या होता है, अंकुरण क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगी, एक एवरेज अपने पास प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगी। तो सामान्य बीज दर से कितना ज्यादा लेना चाहता हूं, 20 से 25%। तो इसमें नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, हमेशा कोई भी अगर मानो किसी फसल की, चाहे कोई पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, हमेशा सामान्य बीज दर से कितना होता है, 20 से, या तो आप देरी से बुआई करो या लवणीय क्षारीय पानी में करो या मृदा में करो या लवणीय मृदा में करो या जल में करो, हमेशा सामान्य बीज दर से कितना लेता हूं, 20 से 25% क्या लेंगे, ज्यादा। कारण क्या होता है, कारण क्या होगा, ताकि कुछ अगर मान लो बीजों का अंकुरण नहीं हो तो ये क्या होते, एक्स्ट्रा होते, ताकि इनका आराम से अंकुरण हो सके। एक बीज दर क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो ये आपने क्या करना चाहिए बताओ, उपाय अपने करना चाहिए जहां पर भी कौन सा होता है, लवणीय या लवणीय क्षारीय पानी होता है। बस समस्या कौन सी होती है, बोरोन की अधिकता, नाइट्रेट की अधिकता। नाइट्रेट का कोई इलाज है ही नहीं भाई। नाइट्रेट का इलाज क्या होगा, दो चीजें से होता है, या तो आप क्या करो, जो भी फसलों में अपने पास एक तो जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अपने अब खेतों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं, वो पानी के साथ बह करके कहां चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, बाहर नदी नालों में गिर जाते हैं, और उनका क्या होता है, परकोलेशन। क्या होता है, परकोलेशन। और परकोलेशन से क्या होता है, वही क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, अपन पीते हैं, जो फसलों में देते हैं, तो नाइट्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होने से क्या होगा, वहां पर बताओ, फसलों में भी नुकसान करेगा और पीने के पानी में क्या होता है, नुकसान करता है। अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो भी जल निकास, शहरों में जो जल निकास होते हैं, उनको कचरा कहां डालते हैं, यमुना। दिल्ली में समस्या किसकी है, चल ना भी, यमुना। कारण क्या होता है भाई, शहर का कहां जाए कचरा बताओ। अब शहर का इतना सारा पानी हो रहा है, और दिल्ली में समस्या और एक आएगी, क्योंकि अभी क्या 24 घंटे नल का पानी चला ना भाई, 24 घंटा नल का पानी चलेगा, तो वो तो कहीं कहीं तो जाएगा ना भाई, रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको, तो वो भी समस्या होती है। जो छोटे शहर होते हैं वहां पर क्या होता है, जो ड्रेनेज होते हैं वो हमेशा इन्हीं जगह पर छोड़े जाते हैं। जयपुर में जैसे बाहर निकलोगे आप देखना, खूब सारा एक बड़ा सा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पर, ठीक है। हालांकि प्लांट भी लगा रखा है, लेकिन पूर्ण इतना ध्यान देता है भाई। आपको यूज किया जाए, आज तक आपने सुना नाइट सोइल, सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, अभी किसी ने उपयोग किया है नाइट सोइल का, नहीं करते हैं, क्योंकि ये धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है। मैं बोला आपको गाजर बड़ी आराम से नाइट सोइल में होगी, खाओगे क्या आप, हैं? अरे जबकि वो न्यूट्रिएंट ही वैसी कोई बात नहीं है, बस उसमें एक ही कमी होती है, उसमें हाई मेटल, मेटल क्या होते हैं उसमें, हैवी मेटल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जो अपनी किडनी के लिए, हार्ट के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं। जबकि सबसे बेस्ट खाद होता है, और मैं मानता हूं, नहीं जाने गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, इन खादों का उपयोग जहां ट्रीटेड होता है, इनको फूलों में उपयोग करो आप। इसमें करो आप, फूलों में कर लो इसको, या अपने जो रोड के बीच में जो होता है पौधे लगाते हैं उसमें उपयोग करो आप, उसमें करो आराम से, कहीं लंबे समय तक चलेगा। लेकिन कोई मालूम नहीं क्या है क्या, मैं तो आज तक देखा नहीं कहाँ उपयोग करते हैं। मेरे को लगता है FIO मिला के सुलटा देते होंगे, सही बात है नहीं है। या कोई जैसे मान लो अपने पास केचवा है, केचवा ऐसा कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होगा ना, जैसे धान में निकाल दिया गया, धान में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, कौन सा वेक्टर निकाल दिया, मेथेनोवेक्टर, कौन सा हो गया। लेकिन अब इसके लिए एक आ चुका है ऐसा, जो आपको धान में यूज करने पर क्या मीथेन गैस ही नहीं निकलेगी, कम कर दिया उसको। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कोई ऐसा मान लो
एक्टिवेटर होना चाहिए, जैसे नाइट सोल्यूम डाल देंगे सभी को, उसको क्या करते डीएक्टिवेट कर दे उसको, लेकिन चलता आ रहा है काम, अपना भी चलता आ रहा है। और अपन भी आज तक अपने पास लेटरिन वगैरह भर जाती है तो अपन भी खाली जो करते हैं उनको करने के लिए आते हैं ना, आपको खुद को मालूम नहीं कहाँ डालते हैं, बाहर डालते हैं। अरे गेंडे बाहर डालते हैं, और उसके सिर पे थोड़ा ना डालेंगे तेरे पे, बाहर डालेंगे। लेकिन वो ऐसे मतलब उसका प्रॉपर चैनल नहीं है, यानी मतलब प्रॉपर चैनल नहीं है। बाकी इसका यूज बहुत है, मैं कह रहा हूँ इसका यूज इतना है कि भाई जितने भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं भाई, पोर्ट भरते हैं ना, पोर्ट फिलिंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर में कोकोपीट आता है, कोकोपीट में मिक्स करो इसको आराम से भाई, कोकोपीट में क्या करो इसको मिक्स करो। और नाइट सोल कौन सी नाइट, वो भी क्या खाद दिए बढ़ने के बाद तो खाद ही तो बड़े मुलायम मुलायम लगती, देखना आप कभी, मैंने तो देखा है नाइट सोइल को। हम जब 12th क्लास में थे हम नहीं जानते नाइट सोइल क्या होती, तो सर ने बोला बेटा नाइट सोइल, मैंने कहा बड़े सर, मेरे को बढ़िया है तो, लेकिन सर ने नहीं जानते बायोलॉजी, बोला नाइट सोइल इतना हो गया। लेकिन जब पढ़ाई की ना जब मालूम तो नाइट सोइल अच्छा बड़ा सोप था, मामला गड़बड़ था उसमें, बदबू कुछ नहीं आता उसमें, एकदम बढ़िया रहता है, कभी यूज करना देखना आप। हंस रहे हो आप तो डब्ल्यू बनोगे इस चीज को प्रमोट करना आप, गेंडे रहे इसको हंसी आती, लिखो ऐसे नहीं तो कोई काम करे बढ़िया। लिखो जिप्सम का उपयोग, पहले लिखो उसमें जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का उपयोग लिखो, जिप्सम का उपयोग। अच्छा आपके टेस्ट होगा ना, भी टेस्ट में क्या दे बताओ, मैं कल आपको टॉपिक बता दूंगा, ठीक पूछना मेरे को, ठीक है। वैसे पूरे के चांस ज्यादा है लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि सिंचाई का अपन पिछली बार कर चुके हैं, जिस आपने बहुत अच्छे नंबर आए थे आपके, है ना। चलो ठीक है, लिखो आप, लिखो सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर, सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट SCO3- सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर, सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर, बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, कृषि में जिप्सम की शुद्धता, कृषि में जिप्सम की शुद्धता, कृषि में जिप्सम की शुद्धता, कृषि में जिप्सम की शुद्धता बराबर क्या लिखो बताओ, 65%। लिखो जिप्सम की घुलनशीलता, नेक्स्ट लिखो जिप्सम की घुलनशीलता, जिप्सम की घुलनशीलता कम, जिप्सम की घुलनशीलता कम, ब्रैकेट के लिखो 0.25 से 0.30, जिप्सम की घुलनशीलता कम होने के कारण उपयोग किया जाता है, 0.25 से 0.30 है ना। जिप्सम की घुलनशीलता ब्रैकेट के लिखो कम, जिप्सम की घुलनशीलता कम, ब्रैकेट के लिए 0.25 0.30 के कारण उपयोग किया जाता है, के कारण उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो जिप्सम, लिखो जिप्सम बराबर बताओ कितना आकार होना चाहिए, जिप्सम का आकार लिखो। नेक्स्ट जिप्सम का आकार बराबर क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे 0.5 mm या 30 मेष की छलनी, 0.5 mm या 30 मेष की छलनी, 30 मेष की छलनी, 30 मेष की छलनी, ठीक है। 30 मेष की छलनी की लिखाओ या फिर न्यूट्रल में पढ़ लोगे आप, लिखाओगे क्या पढ़ लोगे आप उसमें, लिखो पढ़ लोगे तो बढ़िया बात है। लिखो दूसरा, लिखो उसमें लिचिंग, लिखो इसमें निक्षालन आवश्यकता, दूसरा लिखो उसमें निक्षालन आवश्यकता, निक्षालन आवश्यकता, और ब्रैकेट में लिखोगे LR, लिखोगे LR, निक्षालन आवश्यकता, लिचिंग रिक्वायरमेंट है ना, उसको बोलते हैं LR, लिचिंग रिक्वायरमेंट। और फॉर्मूला लिख लो, DI छोटा है, कौन सा हो गया DI है ना, DI, IW कौन सा हो गया EC, IW कौन सा हो गया EC, कौन सा हो गया DW, लिख लिया। DW
डी डी डब्ल्यू हो गया, डी आई डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, ईसी आई डब्ल्यू, कौन सा हो गया, ईसी डी डब्ल्यू। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करना। लिखो, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करना, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करना, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करना, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करना बराबर क्या लिखो इसमें, लिखो बोरोन प्रतिरोधी फसल बराबर लिखो इसमें, नीचे लिखो, हेडिंग डालो नीचे इसके, बोरोन प्रतिरोधी फसल बराबर क्या लिखोगे, चुकंदर, खजूर, पत्ता गोभी और रिजका। बोरोन प्रतिरोधी फसल, बोरोन प्रतिरोधी फसल बराबर क्या लिखोगे, चुकंदर, खजूर, पत्ता गोभी और कौन सा हो गया, रिजका। चुकंदर हो गया, खजूर हो गया, पत्ता गोभी कौन सा हो गया, रिजका। 2 से 4 ppm, 2 से 4 लिखो नेक्स्ट, बोरोन संवेदनशील फसल, दूसरा लिखो इसमें, बोरोन संवेदनशील फसल, बोरोन संवेदनशील फसल, बोरोन संवेदनशील फसल बराबर क्या लिखा उसमें, अंगूर और सेब। और इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ध्यान रखना, ये मात्रा 0.3 से कितना हो गया, 1 ppm, 0.3 से 1 ppm, 0.3 से कितना हो गया, 1 ppm। चौथा लिखो इसमें, लिखो कितने, 0.3 से 1 ppm ना, 0.3 से कितना हो गया, 1 ppm। लिखो फोर्थ लिखो इसमें, सिंचाई विधि का उपयोग करके, सिंचाई विधि का उपयोग करके, सिंचाई विधि का उपयोग करके, सिंचाई विधि का उपयोग करके। लिखो इसमें, लिखो खराब जल के लिए, खराब जल का मतलब समझ गए ना, कौन सा हो गया, लवणीय पानी, और कौन सा हो गया, पहले लिखवा दिया मैंने, खराब जल के लिए, खराब जल के लिए बूंद बूंद सिंचाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खराब जल के लिए बूंद बूंद सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद सिंचाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद सिंचाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो लवणीय जल, लिखो नेक्स्ट इसमें लिखो, लवणीय जल के लिए, लवणीय जल के लिए कुंड विधि में, लवणीय जल के लिए कुंड विधि में फसलों को, लवणीय जल के लिए कुंड विधि में फसलों को साइड में लगाना चाहिए, फसलों को साइड में लगाना चाहिए, फसलों को साइड में लगाना चाहिए। ठीक है, कहां लगाना चाहिए तो उसको साइड में, डायग्राम बनाओगे, समझ गए, समझ गए ना, कहां लगाना चाहिए उसको साइड में, सांद्रता कहां ज्यादा होती है बताओ, टॉप पे ज्यादा होती है। लिखो नेक्स्ट, फिफ्थ लिखो इसमें, बीज दर का उपयोग करके, लिखो बीज दर का उपयोग करके, बीज दर का उपयोग करके, बीज दर का उपयोग करके। लिखो इसमें, लवणीय जल या मृदा, लवणीय जल या मृदा, या मृदा, या देरी से बुआई करने पर, या देरी से बुआई करने पर, या देरी से बुआई करने पर सामान्य बीज दर से, या देरी से बुआई करने पर सामान्य बीज दर से, सामान्य बीज दर से 20 से 25%, सामान्य बीज दर से 20 से 25% अधिक बीज दर लेनी चाहिए, 20 से 25% अधिक बीज दर लेनी चाहिए, बीज दर करना 20 से 25% अधिक बीज दर लेनी चाहिए। ठीक है यार, नेक्स्ट इरिगेशन हो जाएगा, लेकिन अपन पढ़ेंगे कौन सा, न्यूमेरिकल, जो इंपोर्टेंट वो पढ़ेंगे।